ऑफ चैंपियंस। तो ये कोट से खुद ही हमें समझ रहा है कि चैंपियंस जो है अपने अपने फील्ड में चैंपियन इसलिए है क्योंकि उन्होंने फीडबैक को ब्रेकफास्ट की तरीके से खाया है। ओके, या वो उसे ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट की तरह रोज लेते हैं। तो जो हमने आज तक चैंपियंस देखे हैं, सचिन तेंदुलकर अपने फील्ड में, अमिताभ बच्चन एक्टिंग के फील्ड में, लता दीदी थे तो सिंगिंग के फील्ड में, तो क्या उनके लिए वो जर्नी इतनी आसान थी या क्यों वो उस मुकाम पर पहुंचे हैं? उसके पीछे अगर हम उन्हें अगर पूछेंगे तो डेफिनेटली ये चीज हमें मिलेगी गहराई में जब हम जाएंगे उनकी स्टोरीज में, ऑटोबायोग्राफीज में। तो डेफिनेटली इन लोगों ने फीडबैक्स लिए हैं, बहुत पॉजिटिव तरीके से लिए हैं, प्रोएक्टिवली लिए हैं, खुद जा जा के फीडबैक लिए हैं और पॉजिटिवली उसे हैंडल किया है, इसीलिए वो आज उस मुकाम पे है। तो अगर हमें भी अपने फील्ड में चैंपियन बनना है तो हमें भी फीडबैक लेना पड़ेगा, या हमें फीडबैक लेना चाहिए। और जो भी फीडबैक हमें रेडीमेड ऑटोमेटिक लोग दे रहे हैं उसे हेल्दी तरीके से हमें हैंडल करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिल्पा तोतला आज आपके लिए लेके आई हूँ। एक पैथोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर्स रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हूँ, और आज आपके लिए ये वाला हाउ टू टेक फीडबैक्स इन अ हेल्दी वे, ये आर्ट मैं आपको आज सिखाऊंगी। तो कितने लोग इंटरेस्टेड है इसमें? आई जस्ट वांट टू सी सम चीयर। ओके, बहुत सारे हैंड रेजेस है, थैंक यू सो मच। तो कितने लोग यहाँ पे फीडबैक देने में डरते हैं? ये भी मुझे सुनना है कि फीडबैक देने में, किसी को कुछ सुझाव देना है तो डरते हैं। हाउ मेनी पीपल हियर आर स्केर्ड? चैट बॉक्स में मी लिखिए या हैंड रेज कीजिए। यस, तो बहुत सारे लोग हैं जो फीडबैक देने से डरते हैं। मैं भी उसमें से एक थी जो फीडबैक देने से डरती थी, क्योंकि उसके पीछे ये ख्याल रहता था कि लोग हर्ट हो जाएंगे, सामने वाला हर्ट हो जाएगा, उसे ठीक तरीके से लेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, हमारे दिल में जो फीडबैक है उसे हम दबा के रखते हैं या हम उसे निकाल देते हैं। तो ऐसा करने से हम जो है सामने वाले को एक बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव से, एक बहुत इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट के टिप्स से पीछे रख रहे हैं। तो अगर आप किसी के लिए कमिटेड हो, आप चाहते हो, आप जिसके भी साथ आपका संबंध है, कभी रोज का है, कभी गहरा है, कभी नजदीक का है या कभी कभी है, अगर आपका फीडबैक आप उनको जानते हैं तो कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट है, कनेक्टेडनेस है ना। और अगर हम फीडबैक नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब हम उस कमिटमेंट में से हम अपने आप को, हम हमने हमारी कमिटमेंट उनके प्रति कम कर दी है। तो अगर आप कमिटेड है उनके लिए, आपको प्यार है उनके लिए, तो प्लीज फीडबैक दीजिए। अब प्रॉब्लम ये है कि फीडबैक देने का तरीका हमें आता नहीं है ऐसा जिससे वो प्रॉपर तरीके से लैंड हो। तो कोई भी डर नहीं है, आज 5-50 के बाद आप लोगों को सबको सही ढंग से फीडबैक देने का तरीका मैं आपको दे दूंगी। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एक टेक्निक मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। इसके लिए नीलेश जी सुराणा जो है, तो उनको मैं फीडबैक देना चाहूंगी और आप देखिए कि कैसा उसे वो लैंड होता है। तो जो ऑर्डिनरी तरीके से फीडबैक है, तो मैं नीलेश को फीडबैक दूंगी। नीलेश, अरे यार क्या तुम्हारा प्रोग्राम ऑसम 20 में रोज मैं आती हूँ, पर कभी टाइम पे शुरू होता नहीं, कभी कभी ऐसा है कि बहुत सारी बार तो ऐसा है कि टाइम पे खत्म भी नहीं होता। अब मेरा है सुबह, बाद में 6 बजे क्लास होता है, मैं कैसे टाइम पे पहुंचू, है ना। तो उसको थोड़ा ध्यान दो, तुम ध्यान दिया करो, तुम्हारे इस ऑसम 20 के इस प्रोग्राम में थोड़ा प्रॉपर ध्यान दो। ये एक ऑर्डिनरी तरीके से फीडबैक दूंगी मैं। ओके, अब मैं फीडबैक इसलिए दे रही हूँ कि मुझे रिजल्ट चाहिए। आप टाइम पे शुरू कीजिए रोज 365 दिन, और टाइम पे बंद भी कीजिए, क्योंकि आगे पीछे मेरा डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो ये तरीका जो है, आप सब समझ रहे होंगे कि कितना हर्टिंग तरीका है, कितना डेंजरस तरीका है।
है ना? अब नीलेश है इसलिए समझ सकते हैं कि एक अलग लेवल पे पहुंचा हुआ आदमी स्पिरिचुअल है, तो वो मुझे समझ भी लेगा, माफ भी कर देगा, गुस्सा भी आ गया तो माफ भी कर देगा। बट कोई दूसरा है तो आपसे रिश्ता भी तोड़ देगा, शायद हो सकता है रिश्ता टूट जाए, उस वक्त आपका कनेक्शन ही टूट जाए। अब इसी चीज को अगर मुझे रिजल्ट चाहिए तो हेल्दी तरीका कैसा है आप देखिए। नीलेश तुम जो है इतना बढ़िया काम कर रहे हो असम 20 का, बहुत मजा आ रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा नया सीखने नहीं मिला, रोज नया, रोज नए लोग, और इतना कुछ टिप मिल रहा है, अलग 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 एरिया में लाइफ के इतने टिप्स मिल रहे हैं। कभी मैनेजमेंट, कभी टाइम मैनेजमेंट, कभी सेल्फ मैनेजमेंट, कभी कैसा बिहेवियर रहना चाहिए, बहुत बढ़िया। और जो आपने हाल ही में जो नए-नए स्पीकर्स को लेके उन उनके द्वारा ये प्लेटफ़ॉर्म पे लोगों को ये मौका दे रहे हो, उनको तो मौका मिल ही रहा है, बट हम जैसों को हर इतने सारे विद्वानों से टिप्स लेने मिल रहे हैं। बहुत मज़ेदार चल रहा है, बहुत लाइफ़ इससे एकदम बढ़िया हो चुका है। सिर्फ ना नीलेश, मेरे 2 रिक्वेस्ट है, या मैं कहूँगी रिकमेंडेशन है आपके लिए, है ना? कि प्लीज़, मैंने जब तक देखा है ऑलमोस्ट 10 बार जो है तो 8 से 10 बार जो है ना तो टाइम पे प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, और ऑलमोस्ट मैंने अगर 200 बार लॉगिन किया, तो ऑलमोस्ट समझ लो 100 बार तो ऐसा हुआ है कि टाइम पे 5-50 को खत्म नहीं, है ना? तो उतना सिर्फ ध्यान दीजिए, ये रिक्वेस्ट है, एक सुझाव है ना? इतना अगर किया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है। एक एनर्जी रिचार्ज, रोज का एक मॉर्निंग स्ट्रॉन्ग रिचार्ज करके, रिचार्ज होके हम लोग, मैं जा रही हूँ, और एक सुबह जो है, सुबह-सुबह एक फ्रेशनेस के साथ मैं अपने ज़िंदगी में उतर रही हूँ, एक अलग पावर के साथ, एक अलग अलग फ्रेशनेस के साथ मैं अपनी ज़िंदगी रोज की शुरू कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मैं कुछ ये जो 2 तरीकों से मैंने फीडबैक दिया, तो आप आपको तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2 में क्या ऐसा डिफरेंस दिखाई दिया? व्हाट वाज़ द डिफरेंस? Like in Tarika number 2, you first told what is the positive in Awesome 20. राइट, And the ending also, you told what is the benefits you get from Awesome 20. परफेक्ट, परफेक्ट। यू गॉट द टेक्निक। और कुछ? यस, यू कमेंडेड देन रिकमेंडेड। यस, यस, संजय जी माने सही बोल रहे हैं। ओके। यस, सीमा धार मैम। You by second you appreciated him so that you get a positive energy with him. You feel better. His hormones, good hormones will release in the body. Yes, somebody is telling good about him. पॉजिटिव। आपने, मैं बता रही हूँ आपने सभी बहुत ही अच्छे तरीके से सेकंड तरीके में बताया, जिससे उसको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं काम करने का। लेकिन मुझे लगता है कि जब आपने पूछा कि आप टाइम पे यानी 100 बार या 20 बार जो बोल रहे थे, तो आप यदि उनको दूसरे तरीके से बोल सकते थे कि भाई नीलेश क्यों सवेरे जल्दी चालू नहीं कर सकते, अपन कुछ प्रॉब्लम है क्या, नेट का प्रॉब्लम है क्या, क्यों ऐसा हो रहा, और क्यों लेट होता है, क्या स्पीकर सुनते नहीं है या बाकी ये सुनते नहीं है क्या, तो इसमें अपन कुछ कर सकते हैं क्या, जरा सोचना ना। ऐसा लगता मुझे कि ये यदि लास्ट में रहता था तो अच्छा रहता था। ओके, ओके, ठीक है। तो ये मेरा फीडबैक है। फीडबैक, हाँ नहीं ठीक है। तो फीडबैक देने का जो सही तरीका है उसे कहते हैं द सैंडविच मेथड। ये जो मैंने दूसरी बार टेक्निक यूज की, एक साइंटिफिक तरीका है फीडबैक देने का, द सैंडविच मेथड ऑफ गिविंग अ फीडबैक। तो जैसे आप लोगों ने सुना, सही रिस्पॉन्स आया था ऑडियंस में से कि सैंडविच किया है मैंने अपने फीडबैक को 2 पॉजिटिव इसमें, है ना? अगर ऐसे सैंडविच तरीके से हम फीडबैक देंगे तो वो ना ही उस आदमी के लिए, रिसीवर के लिए वो डाइजेस्टेबल हो जाएगा, बट वो देने वाले के लिए भी डाइजेस्टेबल हुआ। जैसे पहले मैंने जो बोला तो थोड़ा गुस्से में से बोला, थोड़ा जनरलाइज बोला, है ना? कि हमेशा ही बहुत बार लेट होता है, शुरू होता है। बट दूसरी बार जो मैंने बोला तो गुस्सा मेरा खुद का कम हो गया, क्योंकि मैंने पॉजिटिव पहले बोला, क्योंकि मुझे पहले कुछ अप्रिशिएट करना था। तो वहां की वहां मैंने सोचा
कि मुझे पॉजिटिव देना है तो मैं क्या क्या पॉजिटिव बोल सकती हूँ, उसमें मेरा ही नीलेश के लिए गुस्सा जाके मेरा खुद का रिस्पेक्ट एक अगले लेवल पे गया। और उस रिस्पेक्ट में से मैंने जब अपना फीडबैक आगे दिया नेक्स्ट स्टेप में, तो मेरा मेरा फीडबैक एक रिस्पेक्टेबल तरीके से लैंड हुआ, है ना? तो ये होता है फीडबैक। और आखिर आप एंड में जब फिर से पॉजिटिव देते हो, तो उसको आपने शुगर कोटेड कैप्सूल की तरह बीच में मेडिसिन डाल दिया, तो कैप्सूल जो है निगलने में आसान हो गई। तो इसे कहते हैं सीआरसी तरीका। कुछ और पॉइंट्स जो मैंने ध्यान में रखे कि फीडबैक देने में रिस्पेक्ट दिखे, आपकी कमिटमेंट दिखे, आपकी कमिटमेंट दिखनी चाहिए, है ना? कंप्लेन नहीं दिखनी चाहिए। पहले तरीके में कंप्लेन थी, दूसरे तरीके में कमिटमेंट था। पहले तरीके में रिस्पेक्ट वाला टोन भी नहीं था, ना तो वर्ड से, दूसरे तरीके में अपने आप ही आ गए। मैंने कुछ भी वैसे स्पेशल किया नहीं, मैंने पहले शुरुआत जो पॉजिटिव से की, तो अपने आप ही वो मेरे शब्दों में आ गया, मेरे को बहुत कुछ सोचना नहीं पड़ा उसके बारे में। और चौथा जो चीज मैंने ध्यान में रखा, सुझाव और रिक्वेस्ट, ये 2 वर्ड्स मैंने डाले उसमें, रिकमेंडेशन और रिक्वेस्ट, ये 2 वर्ड्स मैंने डाले। तो सीआरसी पैटर्न इसको कहते हैं, कमेंडेशन रिकमेंडेशन कमेंडेशन या सैंडविच टेक्निक। तो रिकमेंडेशन बोल के मैंने जब बोला कि प्लीज आई रिकमेंड, आई रिक्वेस्ट, तो उसका मतलब सामने से जो रिस्पॉन्स आएगा उसके लिए मेरी हाँ और ना दोनों की तैयारी होती है ना? हो सकता है सामने से नीलेश कह सकता था, नहीं यार शिल्पा ये हो ही नहीं सकता, मैंने ट्राई किया है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं रोज टाइम पे खत्म करूं, मेरे हाथ में नहीं है, अलग अलग स्पीकर्स है, मैं बोल के तो रखता हूँ। तो नहीं के लिए मैं भी डाइजेस्ट करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट बोला है, मेरा कोई कमांड नहीं था उसमें ना। तो रिक्वेस्ट विनती जब होती है, विनती जब होती है ना, विनंती जब होती है, तो यस या नो दोनों भी हम लोग को मालूम है, आ सकता है सामने से, तो आई कुड डाइजेस्ट इट, आई वुड हैव डाइजेस्टेड इट। तो रिकमेंडेशन और रिक्वेस्ट ये वर्ड्स उसमें डालिए, और स्पेसिफिक बनाया मैंने उसको कि हम जो हमेशा बोलते तुम ना हमेशा ही काम नहीं करते, या तुम ना हमेशा ही सोते रहते हो, तो आदमी सोचता है यार 50% टाइम तो मैंने टाइम पे कब सब किया था ना। तो ये हमेशा ही वर्ड बहुत हर्टिंग हो जाता है, या बहुत बार जो है वर्ड हर्टिंग हो जाता है। थोड़ा स्पेसिफिक पे लेके आ गए कि 8-10 बार, 100 बार, तो एक मैंने परसेंटेज दे दिया, मतलब 100 बार आपने लेट खत्म किया, तो 100 बार टाइम पे भी खत्म हुआ, ये मुझे कहना है ना? तो आप स्पेसिफिक लेके जाइए उसको, तो सामने वाले को परसेंटेज भी समझता है और ये भी समझता है, अच्छा बहुत सारी बार तो ठीक हुआ भी है। तो फीडबैक शुड बी रिस्पेक्टेबल, फीडबैक शुड बी स्पेसिफिक, एंड फीडबैक जो है उसमें रिस्पेक्ट, रिकमेंडेशन और रिक्वेस्ट, ये वाली चीजें होनी चाहिए, ये वाला भाव होना चाहिए, है ना? तो ऐसे तरीकों से जब फीडबैक दोगे दोस्तों आप, तो कितना लोग आगे निकल जाएंगे अपनी जिंदगी में। पहले तो सुनेंगे, है ना? पहले तो सुनेंगे, पहले जब आपने पॉजिटिव दिया फीडबैक, तो वो कान खोल लेंगे अपने, है ना? कान खोल लेंगे और उसे सुनेंगे, वो जाएगा अंदर, डाइजेस्ट होगा और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हो जाएगा, इंस्पिरेशन की तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके से जब फीडबैक देते हैं, तो कोई भी फीडबैक हो, चाहे कितना भी दर्ददायक क्यों ना हो, पर वो फीडबैक जो है वो आप सामने वाले को आगे लेके जाएगा। एक तो आपको भी रिजल्ट मिलेंगे, उसे भी रिजल्ट मिलेंगे, और हो सकता है जो फीडबैक आप दे रहे हो वो कई सारी लोगों को देना था, बट आपने दिया करके उनका भी काम हो गया। तो अ पॉजिटिव फीडबैक हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। सैंडविच टेक्निक से देने वाले फीडबैक से मल्टीप्लिकेशंस में, मल्टीपल्स में पॉजिटिविटी आती है, मल्टीपल्स में, बहुत सारे लोगों को, उस आदमी को और आपके लिए भी, ऐसा वो पॉजिटिव पॉजिटिव और मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से आप फीडबैक दीजिए और जिंदगी बहुत आगे निकल जाएगी, सबकी ही, आपकी भी और सब उनकी भी। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना था मुझे, मैं जो है तो फीडबैक कई बार दे ही देती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं फीडबैक अपने पास रखती नहीं हूँ। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि एक बार मेरे साथ ये हुआ, एक स्टोरी बता रही हूँ अपनी रियल लाइफ़, कि मैं किसी दुकान में कुछ कपड़े खरीदने गए, कपड़े खरीदने गई और छोटा-सा दुकान था।
तो वहाँ पे कॉर्नर में जो भी कपड़े लिए मैं ट्रायल रूम में अपना चेक करना चाह रही थी सब ठीक है क्या। तो मैं ट्रायल रूम में गई, मैं चेक कर रही थी तो मुझे कुछ आवाज़ बाहर से सुनाई दे रही थी। जब मैं गई अंदर तो एक बूढ़े से व्यक्ति जो है तो काउंटर में से निकल के बाहर जा रहे थे और जब मैं ट्रायल रूम में गई तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। तो वो बातचीत थी वो सुनाई दी, तो बातचीत में ये वाली बात थी कि क्या यार ये बुड्ढा परेशान करते रहता है हमेशा, हमेशा किट-किट लगा के रख देती है, कब मरेगा पता नहीं यार, एक बार मर जाए, है ना? तो फिर दूसरे ने कुछ बोला, हाँ ना यार हमेशा का ये इसका, है ना? तो उस प्रकार से उनका ये सब जो इंटरेक्शन चल रहा था। तो मैं एकदम डर गई, मुझे समझ गया कि ये शायद अपने बॉस के बारे में बोल रहे हैं और मैं जब एंटर किया मैंने, जो व्यक्ति बाहर गई वो शायद जो बूढ़ी व्यक्ति बाहर गई ही वाज़ द बॉस और उनके बारे में बात कर रहे हैं और ये मरने की बात कर रहे हैं, कि कब मरेगा, एक बार का मर जाए बुड्ढा। तो बहुत ही बुरा लगा जबकि मेरी कुछ भी पहचान नहीं थी। तो मुझे बहुत खराब लगा, मैं बाहर आई, मैंने मैंने सोचा अब क्या करूँ, फीडबैक तो देना है मुझे इन्हें कि आपका स्टाफ बोलता कैसा है, देखिए आपके पीछे और कैसे मरने की बात कैसे बोलूँ, है ना? तो फिर मैंने फिर भी क्योंकि वो कमिटमेंट है, आप उस दुकान में जा रहे हो, आपको कुछ तो थोड़ा-सा रिश्ता बन जाता है। तो मैंने सोचा नहीं इसको रखेंगे नहीं अपनी तरफ, इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे और कुछ तो गड़बड़ है, अगर ऐसा है तो हम उस दुकान मालिक को देना चाहिए। मैंने बहुत स्मार्ट तरीके से उनका फ़ोन नंबर निकाला, मैंने बिल लिया, उसमें देखा कुछ फ़ोन नंबर मिल रहा है क्या? फिर पूछा दुकान मालिक का नाम नाम क्या है ना? और एक 5-6 घंटे से देखा, उनको उनके नाम से पूछा, उस फ़ोन नंबर पे फ़ोन किया, पूछा कि मिस्टर सो एंड सो है क्या? तो वही फ़ोन पे थे और मैंने जो है ये फीडबैक दिया, है ना? ये फीडबैक ऐसे ही टेक्निक में दिया, ऑफ कोर्स मरने वाली बात को नॉर्मल करके, उसको एक पोलाइट तरीके से बोल के मैंने उनको फीडबैक दिया कि आप जो है आपको एक फीडबैक देना है कि आपके दुकान में जो है तो इस प्रकार से होता नहीं, तो मैंने सीआरसी तरीके से उनको फीडबैक दिया और बस उसके बाद कुछ भी पता नहीं। एग्ज़ैक्टली 1 साल के बाद, एग्ज़ैक्टली उसके 1 साल के बाद मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं सो एंड सो इस शॉप से बात कर रहा हूँ। तो मैंने पहले पहचाना नहीं, फिर बाद में पहचानने पे मुझे पता चला ये है। बोले आपने मुझे एक फीडबैक दिया था कि आपके शॉप में आपके पीछे जो है, इस तरीके से बात होती है, बहुत रिस्पेक्ट देते नहीं आपके लोग और कुछ कीजिए। तो वहाँ पे मैंने बहुत सोचा उस तरीके से। पहले तो मुझे थोड़ा-सा ये हर्ट हुआ पर फिर भी मैं उसे डाइजेस्ट कर पाया और उसके बाद जो है मैंने उसके ऊपर सोचा और मेरी तरफ से क्या गलत हो रहा है वो देखा। बच्चों को जो है मैं अपने शॉप के स्टाफ को थोड़ा प्यार से हैंडल करने लग गया, उनकी बातें समझने लग गया। मुझे समझ रहा था कि मैं उनकी बातें समझ नहीं रहा हूँ, उनके ऊपर ज़्यादा चिड़चिड़ हो रही है, उनको प्यार नहीं दे रहा हूँ और अपने आप के लिए मुझे खुद ही कुछ चीज़ें समझ गई और वहाँ से आगे मैंने जो ये है ये किया। अब जो है तो मेरा जो प्रॉब्लम था स्टाफ रिटेंशन का वो भी मेरा प्रॉब्लम खत्म हो गया। वही सब बच्चे जब आप आए थे वो सब अभी भी मेरे पास है, अदरवाइज़ अब तक 3 बार बदल जाते और यही नहीं मेरे पास बहुत इनफ्लो ऑफ कस्टमर्स बढ़ गया है, मेरे पीछे भी लोग बहुत अच्छे के तरीके से उनको हैंडल कर रहे हैं और बस पॉज़िटिविटी ही पॉज़िटिविटी है। तो आपका वो जो एक फीडबैक है, वो मुझे बहुत आगे तक लेके गया। थैंक यू आपने वो फीडबैक मुझे दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो बस ये फीडबैक जो मुझे मिला तो वहाँ से मैं मोटिवेट हो गई और जब-जब पॉसिबल है मैं सिया जहाँ-जहाँ है पॉसिबल नहीं, जहाँ-जहाँ लोग मुझे मिलते हैं और मुझे अगर कुछ फीडबैक देना है, तो मैं फीडबैक देती हूँ और मैं भी उसके रिस्पॉन्स को हेल्दी तरीके से लेती हूँ और उस मेरे फीडबैक को लोग हेल्दी तरीके से लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं फीडबैक में आपको हाँ ही मिलेगा। कभी-कभी उनकी तरफ से कुछ उनके प्रॉब्लम सुनने में मिलते जो है, तो मैं भी हेल्दी तरीके से लेती हूँ। तो दोस्तों फीडबैक दीजिए और इसी तरीके से फीडबैक देते रहिए
और लोगों को अपनी जिंदगी में आगे लेके जाने में, चैंपियंस बनने में हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिल्पा, फर्स्ट टाइम सुनने को ऐसी बातें मिली है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा शिल्पा, excellent, excellent. We'll change today, tomorrow onward, the way you told. बहुत ही Excellent. बढ़िया, बहुत ही Very बढ़िया। nice, thank you. जीवन में Thank you, बहुत Shilpa. Very nice, very nice. Thank you, Shilpa. बहुत बढ़िया। Thank you. थैंक यू सो मच। बस मुझे you, थैंक यू तो Very तब nicely मिलेगा जब conveyed. आप सैंडविच तरीके से फीडबैक देना शुरू कर दोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, उस चीज को हेल्प करो, उस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे, तो अंदर से वो जो है थैंक्स मिलता है, अंदर से जो फुलफिलमेंट मिलता है किसी भी टीचर को। इट्स अबाउट एप्लीकेशन, तो प्लीज अप्लाई दिस इन योर लाइफ। Sure, sure. Thank you so much. यस नीलेश, आई एम Thank you very much, Shilpa. Thank you very much. Thank you, Shilpa. Thank you. शिल्पा जी, बहुत बढ़िया, Thank you रेगुलर very लाइफ में much. बहुत यूजफुल है। ग्रेट शिल्पा, Very excellent. बहुत एक्सेस मिल गया आज हमें।